ये डूबता जहाज है, बिना कभी भी डूब लेगा। मैं फिर उस मूल सवाल पर आती हूँ, नाराजगी वाले। तो भंवर सिंह शेखावत की जो नाराजगी आ रही है, दीपक जोशी की जो नाराजगी आई, संगठन की कई दौर की चर्चा हुई, मान मनव्वल हुए, इसके अलावा अभी सुमित्रा काजडेकर जो नेपानगर से आई हैं, वहाँ तो वीडियो वायरल हो गया कार्यकर्ताओं का, उसमें कह रहे हैं कि शिवराज जरूरी है, सुमित्रा मजबूरी है। वहाँ मंजू तो आप ये बताओ, कार्यकर्ताओं की बात कर रही हो कि नेताओं की? आपने जितनी बातें कह रहे हो, कौन सा वीडियो वायरल हो गया और कौन सा ये हो गया? दीपक जोशी तो नेता है या नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। मैं पिछले 3 महीने से दीपक जी का कोई बयान नहीं सुना। 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं। अब आप कोई 3 महीने पहले के बयान की बात कर रही हो तो मैं कह नहीं सकता। आपके इलाके के जयभान सिंह पवैया के ट्वीट आए दिन आते रहते हैं। बिल्कुल नाराज नहीं, जयभान सिंह जी हर कार्यक्रम में रहते हैं, ट्वीट करके, हर कार्यक्रम में रहते हैं। सर ट्वीट करके इशारा तो बताओ एक ट्वीट अच्छा आप नाराजगी वाला बताओ। आप उस द्विअर्थी बात का आप अपने हिसाब से अर्थ निकालते हो, हम अर्थ अपने हिसाब से निकालते हैं। या तो आप अर्थ निकाल के सार्वजनिक करो तो हम खंडन करें, या हम स्वीकार करें। नहीं सर, संभाल तो करनी पड़ेगी इलेक्शन के। संभालेंगे क्यों नहीं? हमारी पार्टी के नेता हैं, हम उन्हें क्यों नहीं संभालेंगे? क्योंकि सर कांग्रेस में तो मंदिर में शपथ बड़े नेता है हमारे जी, छोटे नेता नहीं है। हम उनको सुनने जाते रहे हैं, इसलिए उनको क्यों नहीं संभालेंगे? हम बहुत छोटे हैं उनके सामने, अदने से हैं। क्योंकि कांग्रेस में मंदिर में शपथ दिलाई जा रही है कि आप गद्दारी नहीं करेंगे, आप छोड़कर नहीं जाएंगे। कांग्रेस को ध्यान बहना सिर्फ मंदिर की चुनाव के समय ही आती है। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के घूमते हैं चुनाव में, मंदिर मंदिर। अब ये फिर घूमने लगे। एक दिन पीताम्बरा दतिया में दिग्विजय सिंह बैठे थे और यहाँ पे बगुलामुखी माई पे कमलनाथ बैठे थे। एक ही दिन में दोनों अलग अलग मंदिर पर जा रहे हैं। पर भगवान समझता है इन सब बातों को कि ये चुनाव के ही लिए आते हैं, और चुनाव के बाद जो जाते हैं तो अगले चुनाव पे आते हैं। इस बीच में ये मंदिर नहीं जाते। आप बताओ, राहुल गांधी दिखे चुनाव के बाद से मंदिर में? आप ही बता दो, और देखिए हो तो इस चैनल पर दिखाना, मेरे जब वर्जन चलेगा तो उस समय दिखाना कि देखो चुनाव के बाद, चुनाव अभी आएंगे कोई प्रदेश के, फिर आपको मंदिर में दिखेंगे राहुल गांधी। सर मंदिर से बात निकली तो फिर वो गायों तक भी जाएगी, और गायों को लेकर अब ये आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है शिवराज सरकार पर कि आपने गाय के हिस्से का जो बजट था वो भी कम कर दिया। हिंदुत्व भी मतलब लग रहा है कि बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में। राम मंदिर आप लेकर जा ही रहे हैं। नहीं, ये चुनाव उतना बड़ा चुनाव नहीं है, पर हिंदुत्व तो हमेशा मुद्दा रहा है। हिंदुत्व बात अलग होती है, हिंदुत्व बात अलग होती है। हम तो सदैव राम मंदिर के, हम तो हमारे घोषणा पत्र में था। ये उनसे कहो कि जो अब सुंदरकांड कराने लगे, एक सुंदरकांड कराता है, एक लंका कांड करता है, ये उनसे कहो। ये जो चुनावी बाबा हो जाते हैं, चुनाव पे बड़े बड़े हवन कराते हैं भोपाल में, चारों तरफ कंडे लग जाते हैं, धूनी लग जाती है, चुनाव खत्म, हवन खत्म, ना मिर्ची भी खत्म, सब खत्म। हम तो 12 मासी वाले हैं भाई, हम तो 12 मासी वाले। हम तो अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम छुपाते कब हैं? वो जो दोहरा जीवन जीते हैं वो कहें इस बात को तो नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि हम अगर हिंदुत्व की राजनीति पर गए, हम गाय के मुद्दे पर गए ना, तो हमने गौशालाएं बनवाई, लेकिन आपकी सरकार आई तो आपने बजट कम कर दिया गायों का। कोई बजट नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा गौशाला हमारे टाइम में ही बनी है। उनके 15 महीने में जितनी नहीं मिली उतनी हमारे 6 महीने में गनी है। आप काउंट करा लो अपने एजेंट को भेज के, आपका संवाददाता हर जगह है। 6 महीने में कितनी पूर्ण हुई और 15 महीने में कितनी पूर्ण हुई। आप सिर्फ ये 2 चीज करा लो, आपको दोनों का आंकलन हो जाएगा, काम करने वाली सरकार कौन सी है और बातें करने वाली कौन सी है। कमलनाथ जी का कल मैंने बयान पढ़ा, सुना, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अगर मैं बोला उन्होंने, मुंह चलाने में और सरकार चलाने में अंतर, दिमाग चलाने में अंतर होता है। मुंह चलाने में और सरकार चलाने में, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। चला नहीं पाया वो सरकार, तो उसको मेरी बात मेरे को लगी कि हाँ ये सरकार तो नहीं चला पाया, मुंह चलाता रह गया बेचारा। वो ये भी कह रहे हैं कि ग्वालियर चंबल में जैसे सौगातों की झड़ी लगी है कई 100 करोड़ की, ये सिर्फ जो है चुनावी मजमा लगाया गया है। अगर हम चुनावी मजमा लगाते थे तो 15 साल से कैसे जीत रहे हैं और तुम 15 महीने में कैसे चले गए? इन 2 सवाल का आंकलन कर लो, जवाब मिलेगा। लगातार जीतना अलग बात होता है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी वोट हमारे ज्यादा आए हैं मध्य प्रदेश में आम चुनाव में, कांग्रेस से ज्यादा। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर हम अच्छे कार्य नहीं कर रहे थे, तुम्हारी 15 साल के बाद भी सरकार बनी, अल्पमत की सरकार थी, बहुमत नहीं आया। दिल किसी का, फेफड़े किसी का, जिगर किसी का, निर्दलीय, सपा, बसपा, लूट खा, बेच खा, सब शामिल थे उसमें।
हमको कैसे कह रहे हो आप? हम तो तर्कों के आधार पर बात करेंगे, जो भी करेंगे। आप भी दो तर्क। बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने का, और जिस तरह आपने दावे किए हैं आज, तो हम उम्मीद करेंगे कि नवंबर में आपसे फिर एक बार मुलाकात हो, और जो आपने कहा है न्यूज़ 18 के मंच पर हम फिर आपसे सवाल करेंगे और जवाब लेंगे उसका। बहुत शुक्रिया सर एजेंडा एमपी में शामिल होने के लिए। शुक्रिया सर। तो सुना आपने न्यूज़ 18 ई